ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादा मधुर महावाक्य बाप दादा हमारे पूजनीय रूप के देखे अनेक अनेक खुशी होच्छे जे आमरा डबल पूजाधारी किभाबे हये जाई। तो आज के शुनी बाबार महावाक्य बाबार कत आनंद जे बाबार बाच्चा आमरा डबल सिरताज डबल पूजनीय किभाबे हये जाई। कत आमादेर पितार उंचु आनंद खुशी और आमादेर जन्य कत बड़ ओनार आशा। तो बाप दादा बोलें संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम को और आदि ब्राह्मण को डबल रूप में देख रहे हैं। अनादि पिता शिव बाबा, आदि पिता ब्रह्मा बाबा और अनादि हिसाबे आमरा शालिग्राम, शिवेर साथे शालिग्राम और आदि ब्राह्मण बच्चों को आदिते आमरा शुरू कोथा थेके हलो ब्राह्मण दिए। तो आज के देखछेन शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता रूप भी गायन और पूजनीय योग्य दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि बाप ने हर्षित हो रहे हैं, अनादि बाप ने आदि बाप सहित अनादि पिता होइलेन शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा साथे ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है। शिव बाबा तो शुधु निराकार स्वरूपे ही पूजा है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्रह्मा बाबारो और ब्राह्मण बाच्चादेरो पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। शुधु शिव बाबा अनादि पिता जार पूजा शुधु निराकारे है और साकार ब्रह्मा बाबा और आमरा ब्राह्मण आमादेरके दुई भावे पूजा है। एकटा पूजा है शालिग्रामे हिसाबे। शालिग्राम शिवेर जखन पूजा करे शिव यज्ञ करे तखन कि करे रुद्र यज्ञ, तो शिव और शालिग्राम बनाए। शालिग्राम अनेक बनाए और शिवलिंग एकटा बनाए। तो शिवलिंग अर्थात शिव बाबा हइलेन और शालिग्राम अनेक बनाए, तो शालिग्राम का नाम आत्मारे एकटा नाम शालिग्राम। तो शालिग्राम हिसाबे पूजा हইল। तारपरे देवी देवता जखन हয়ে গেলাম तखन देवी देवता रूपेও আমাদের पूजा হইল। এই জন্য আমাদের डबल पूजा হয়। बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। निजे दिकेও डबल महान আমাদেরকে बनाए। आज बाप दादा बच्चों की विशेषता को देख रहे थे। आमादेर बाप दादा बाच्चादेर विशेषतागुला देखছিলেন। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। बाबार विशेषतागुला ब्राह्मणदेर विशेषतागुला के धारण कत बाच्चारा श्रेष्ठ होये गेल और कई विशेषताओं को जान और देख कर खुश होते हैं। विशेषतागुला जाने और देखे खुशी है, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। निजेर मध्य धारण करार हिम्मत नहीं, साहस नहीं। और कई हर विशेषता और को
कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। कत क्वालिटीर बाच्चा आछे बाबा क्वालिटीगुला देखिए दिच्छेन जे केउ तो विशेषतागुलाके देखे किन्तु विशेषता हिसाबे देखे ना, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं, साधारण भावे ही देखे। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। विशेषता देखारो जानारो स्वभावे नहीं बा गुणग्राही बुद्धि अथवा गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुणों को जान नहीं सकते। दृष्टिकोणटा नाई जेहेतु जानते पारे ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा में प्रत्येकटा ब्राह्मणेर मध्य कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, कोनो ना कोनो विशेषता आछे। चाहे 16,108 के लास्ट दाना भी हो, एकदम लास्टेर दाना, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। बाबार नजर सबार ऊपरे पड़े। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनाए तो जरूर विशेषता समाई हुई है। भगवानेर नजर यदि पड़े गेल, भगवान यदि निजेर बानिয়েছে तो अवश्य तार मध्य कोनो विशेषता देखेছেন। सबाइके बानाइते पारबे ना, सबाई बनबे ना, तार मध्य कोनो ना कोनो एकटा विशेषता आछे, जाई विशेषतार जन्य बाबा ताके बानिয়েছে। इसीलिए ही वह आत्मा ब्राह्मण के लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। विशेषता देखा और जाना मध्य नंबरवार हो जाए। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी फल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जान, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता है। धारणाओ करते पारछे ना, किछुई करते पारछे ना, तारपरे बाबा के जे जानछे ओटाओ एकटा विशेषता। तो आज काल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते। जारा विद्वान बहुत नामी ग्रामी ताराओ किन्तु भगवान के जानते पारे नहीं, पहचान सकते, लेकिन उस आत्मा ने जान लिया। विद्वानरा जाने ना, किन्तु वही साधारण आत्माओ जाने नहीं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना। 16,108 की लिस्ट सेटाते मध्य आसे गेलेन ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो ही गए ना। विशेष क्या बने, क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। ऊंचते ऊंच बाबा तार होए गेलेन, एटाओ तो कम बड़े विशेषता ना। सभी आत्माओं ने ब्राह्मण आत्माएं विशेष, सभी आत्मार मध्य ब्राह्मण आत्मा विशेष। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते, इसीलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त करती रहती और दूसरे को भी वह दिखाई देती। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लगाना यह है बीज को धरनी में डालना। बीजटी थाकले होबे ना, बीजटाके तो माटिर मध्य डालते होबे, जमीनेर मध्य पुंते होबे। जब तक बीज को धरती में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता। যত পর্যন্ত বীজটাকে যদি জমিনে না ডালা হয় তত পর্যন্ত তো গাছ হবে না। विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाता और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लेते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते। वृक्ष हिसाबे वृद्धि हो जाए, फल को भी प्राप्त करते, फलों बेर हो जाए। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़िया
বীজ হয়ে গেল, যখন ফল আসে তখন কি আছে, চিড়িয়া, চিড়িয়া মানে পাখি, पंछी, পাখিরা আসা শুরু করে খানে কে লিয়ে। দেখবেন গাছে যখন ফল ধরে, তখন ফল হয়ে যায়, তখন কি করে পাখিরা আসে ফলটাকে খাওয়ার জন্য। তো আমরা ওই বীজ লাগাইলাম, ফল ধরেনি, হ্যাঁ, জ্ঞান শুনলাম, ধারণ করলাম, এখন ভালো একটা জায়গা মতো আসে গেলাম, তখন কি হয়, পাখি আসে ने आती है फल को खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते तो उस फल तक पहुंचते तो इस रूप में माया आती है। पाखिर हिसाबे माया आसे कि मैं विशेष हूँ, आमार मध्य तो विशेषता आसे, मेरी यह विशेषता है, यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुआ विशेषता है। এটা মনে করে না যে এই বিশেষতাটা বাবার দেন, বাবা দিয়েছে, এটা মনে করে না, নিজের মনে করে। विशेषता भरने वाला बाप, जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, बाবার হইলাম তারপরে विशेषताটা আসলো। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देती है। माया रूपी पाखी आसबे और फलटाके खिए दिए, नीचे गिरा देती है, नीचे नामिए जाए। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होता, जो मूर्ति बाबा बोलें एक मूर्ति तार पूजा है ना, प्रतिमा यदि तार कोनो खंडन हो जाए, तार हाथ भांगे जाए, कोथाय क्रेक हो जाए, तखन तार पूजा है ना, किन्तु मूर्तिटा तो थाके ना, पूजा नहीं होता। माना जाता है कि यह मूर्ति है, माने ना कि यह मूर्ति, लेकिन पूजी नहीं जाती, खंडित मूर्ति पूजा है ना। और विशेषता के यदि माया खिए गल ताके भगवान स्वीकार करबे ना। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते, लेकिन मैंपन की चिड़िया फल को खंडित कर देती है। मैंपन माना आमी करलाम, इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में सने के पात्र व पूज्य बन नहीं सकते। जेटा होते लगे ब्राह्मण संसारे से होते पारबे ना। संगम में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। संगम जुगे আমরা কি পাবো, সবার থেকে দিলের স্নেহ পাবো আর সবার থেকে রিসপেক্ট। फल में मैंपन आने वाले ऐसे पूज्य बन नहीं सकते, जार भीतरे मैंपन आसे गेलो সেই पूज्यटा पावे ना। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो दिल को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे परम पूज्य कहकर बुलाते हैं, या चिट्ठी बिठी लिखे तब बोले परम पूज्य पिताजी। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, एटा अंतरे रिगार्ड। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना, एकटा हইলো अंतरे रिगार्ड और एकटा हইলো एटा मर्यादा नियम, ताके रिस्पेक्ट दीते होबे। दिल से देना और देना ही पड़ता है, দুটা মধ্যে তফাৎ আছে, একটা অন্তর থেকে ভালোবাসি আর একটা দিতেই হবে, ভালোবাসতেই হবে, দুটা মধ্যে তফাৎ আছে। इसमें कितना अंतर है, पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। पूज्य हवार जन्य जे संस्कार
সেটুক সংস্কারটাও ওখানে ভরতে হবে। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के माना अखन संगम जुगे पूज्य बनने में अंतर है। भक्ति मार्गेও पूज्य থাকবো আর संगम जुगेও আমরা पूज्य থাকবো। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है। शरीरे কেউ পূজা করবে না। আপনাকে আপনার মধ্যে যোগ্যতা থাকবে তখন সবাই আপনাকে রিসপেক্ট দিবে, বাকি আপনার কাছে কোনো ফুল ফল দিয়ে পূজা করবে না। तमोगुणी तत्व का बना हुआ शरीर है, शरीरটাও तमोगुणी। अब फूलों के हार नहीं पहनेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवियों के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कृति करना, तिलक लगाना। संगम पर यह स्थूल विधि नहीं है। এটা ভক্তি মার্গে এই বিধি বিধানগুলা করে, কিন্তু संगम যুগে এই বিধি বিধানগুলো নয়। लेकिन संगम पर सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। যারা পূজ্য আত্মা তাদেরকে অন্তর থেকে স্নেহের আরতি করতে থাকে। आरती माना आरती करे ना भक्ति मार्गे। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कृति करते रहते हैं। आत्मा साथे सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप या दीपक जलाते रहते हैं। शुभ भावना था सबाई आत्मागुलार भालो होक जेने तो भालो आत्मा बोले ना। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्मा के ऊपर बलिहार गई, खूब भालो लागलो, श्रद्धा आसलो बोले ना। वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है, तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। कोई आत्मा बोला के स्वतः ही मिल जाएगा। ऐसे आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलक धारी होती हैं। स्मृति स्वरूप था इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। इस समय पूज्य आत्मा बने। भक्ति मार्ग में पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। भक्ति मार्गे तो पूजा होवे ही, किंतु এই समय पूज्य हवा এটা बहुत बड़ो भाग्य। जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं को 2 घड़ी के संपर्क से अथवा सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। भक्ति मार्गे वो यदि मूर्ति सामने जाए तो शांति सुखेर अनुभव है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी की दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसे पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्मा। सेकेंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विशेषता क्या, उसका विस्तार क्या करें। सेकेंड और थर्ड तो बुझे गया हमरा। तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में लेने 1, 2, 3 नंबर है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। लक्ष्य सबाई रखे नंबर 1 होवार जन्य। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। यह सब विशेषताएं पूज्य बनाने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनाने की विशेषता ब्रह्मा बाप ने देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य।
लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य, लक्ष्मी नारायण हलो नंबर 1। ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं, निजेও আমরা বলতে পারবো। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ब्रह्मा बाबार साथ शिव बाबार साथे साथे ब्रह्मा बाबारो कीर्तिगान होय, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। सब कमाल, जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हैं। चाहे संकल्प की धमाल करो चाहे वाणी से करो, संकल्प में भी व्यर्थ तूफान चलता, यह भी धमाल है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं, पूज्य स्वरूप। अब अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचे वर्ण कौन सा गाया जाता है? ये लास्ट जन्मेও সবার থেকে উঁচু वर्ण गान करे, कौनटा वर्ण? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम ऊंची श्रेष्ठ काम के लिए ही ब्राह्मण को बुलाते हैं। कोनो ऊंचो नाम काम थाकले ब्राह्मण के डाके, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। कारो यदि मंगल जाए ताकेও ब्राह्मणের কাছে डाके। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है। परमात्मा ने परंपरा से चल रहा है, सिर्फ नाम से भी काम चल रहा है, शुद्ध नामे लिए काम चलছে। आप काम आपका लेकिन नाम वाला भी काम चल रहा है, नामेर ऊपरे काम चलছে। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, ब्राह्मण नामटा हইল अविनाशी नाम। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई, प्राप्तिटाও अविनाशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। ब्राह्मण देवर जन्मेर विशेषता हইল मेहनत कम करबे, परिश्रम कम करबे, किंतु प्राप्ति बेशी करबे। क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं, যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে परिश्रम करते হয় না। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करे तो भूखे नहीं रह सकते। नामेर जन्य यदि ब्राह्मण काज करे तखनो ब्राह्मण भूखा थाकबे ना। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषता की अब तक निशानियां देख रहे हैं। आज पर्यंत हमरा निशाना देखছি, इतनी श्रेष्ठ विशेषता ब्राह्मण को समझा। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य। वर्तमान यदि আমরা সবকিছু ভালো রাখতে পারি, সম্মানজনক রাখতে পারি, তো ভবিষ্যতে আমরা অবশ্যই পূজ্য হব। सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामान्य रखने, सामान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्राम और साकार ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। যখন ব্রহ্মা বাবা আবেক্ত হয়ে গেলেন তারপরে দাদি হৃদয়মণি দ্বারা যখন বাচ্চারা শুরুতে যাইতো তখন কি করতো, পার্সোনাল ভাবে বাবা মুরলি তো চালাইলেন কিন্তু পার্সোনালি বাচ্চাদের সাথে বাবা কথা বলতেন। सदा बाप का हाथ और साथ है,
কি বরদান দিলেন? হাত আর সাথে আছে। ऐसे भगवान समझते हो, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করো। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौज की जीवन होती है। যেখানে ভগবানের হাতে সাথ আছে সেখানে মানুষের জীবনটা প্রশংসার যোগ্য হয়ে যায়। बूझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित कर नहीं सकेगी। सदा बाप की तरफ आकर्षित होने वाले, सदा बाबार दिके आकर्षण होबे, अर्थात अन्य दिके कोनो दिके आकर्षण होबे ना। सब बड़ा और सबसे बढ़िया बाप, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षण नहीं करता ना। देखते होबे बाबा छाड़ा अन्य किछु तो आकर्षित करछे ना। जो बाप के साथ और हाथ में पहन वाला उसका मन और कहीं जा नहीं सकती। जखन हाथ और साथ बाबार हाथे हाथ दिए दिलो, साथ थाकलो, तो तार मन कखनो बाइरे जाबे ना। तो ऐसे सभी हो ना, माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है। तो बाप दादा सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छोड़े लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। और कुत्ते के बड़ो भाग्य ना। कुमारी तो है ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है ना, एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप के बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होता तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थ जीवन है ही बकरी समान जीवन। बकरी समान, बाकरी माने छागलेर मतन जीवन। छागल सबार साथे माथा नीचू करे थाके, ओइभावे गृहस्थी जीवनटा हलो सारा जीवन माथा नीचू करेई चलते होबे। कुमारी जीवन पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। यदि केउ पड़े जाए तखन कि हय जाय, हड्डी तो हाड्डीगुला भांगे जाए। फिर कितना भी प्लास्टर करो, जतोई प्लास्टर करे ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, वेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। सब वेस्टेज हो गलो, तारपरे समझदारी देखानो शुरू करलो। सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। कल्प कल्प विजयी, अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती। जो अनेक बार किया वह सदा ही सहज ही होता है, अनुभव होता है। विजयी आत्माओं को विजयी अधिकार अनुभव होता। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता। अधिकार यदि केउ पाइते चाय तार जन्य मेहनत करले होबे ना, सोता ही मिलता है। तो सदा विजयी की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध में अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा खुश रहना। दुखियों की दुनिया से सुख की दुनिया में आ गए। दुनियाटा हलो दुखेर, এই দুনিয়া থেকে আমরা সুখের দুনিয়া চলে আসলাম।
ऐसे अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखमय थे ना, दुखी छिलम ना। अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मण परिवार, देवताएं भी सेकेंड नंबर में गाए जाते। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग प्राप्त होता है। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। भविष्य तो जे कुछ पावा जाए वर्तमाने पुरुषार्थे ऊपर ही पावा जाए। महत्व इस समय के भाग्य का है, यही समय रे महत्वटा बेशी। बीज इस समय डालते हो ना, फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। बीची एक जन्म डाली किंतु कोनो कोनो गाछ देखबेन एक बार লাগিয়ে দেওয়া হলো তারপরে আর তার জন্য ভাবতে হবে না। तो महत्व तो बीज का गिनती होता है ना, महत्वटा तो बीचिरे हইল ना। इस समय भाग्य बनाया या भाग्य प्राप्त होना है, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पदम गुना भाग्य की स्मृति स्वरूप में रहो। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूल नहीं जाए, निजे श्रेष्ठ भाग्य सेटा ना भूले जाए। स्मृति स्वरूप हो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, आज के विशेष एक प्रश्न आछे, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी विधि क्या है? लौकिक सम्बन्धे कोनो किछुर फैसला दीते थाके तार विधि की? उत्तर, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। लौकिकेर कोनो कथा भावे फैसला नेওয়ার জন্য ना, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पूछे बातें स्मृति में रखने की बुद्धि उस तरफ चली जाती है। पिछला माने जेटा पार हो गेल सेटाके यदि हमरा राखी तखन कि होबे, आमादेर समय नष्ट होबे। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होता है, पिछला संस्कारों चले आसते पारे, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही अलौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो। विक्रमजीत अर्थात विक्रमजीत स्थिति का तखत है, इस तखत पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा, साथी और साक्षी स्मृति द्वारा सर्व संबंधों से मुक्त होने वाले, सर्व संबंध आदित्य के मुक्त हওয়ার জন্য सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति से संपन्न बन अधिकार से पूरे होने के लिए दो शब्द याद रखो, एक साक्षी दूसरा साथी। साक्षी और साथी, इससे संबंध बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बनेगा। साथी और साक्षी यदि थाके तखन कि होबे, स्थिति ताड़ाताड़ी बनबे। कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं,
बंधन आसबे आसबे ना एरकम ना, शुधु फासबे ना। नियमित मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, अशुद्धता और शुद्धता दोनों की युद्ध है। अशुद्धता और शुद्धता दुटार भीतरे युद्ध चलते तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय है। মানে शुद्धता और अशुद्धता दुटारे युद्ध यदि चलছে तो बाबा बोलें कि ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय है। यदि ভালো আর মন্দ নিয়ে সব সময় যুদ্ধ চলছে ভিতরে বা পরিবারে, তার জন্য বললেন कि ब्राह्मण से देवता होते पारे। अच्छा, ओम शांति।